विनीत वर्मा जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। क्या वाकई में आपको लगता है कि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ये अहम कदम है? जी, मुझे लगता है कि ये जो अभिषेक जी बनाया गया है शिक्षक भर्ती का, ये एक अच्छा कदम है भर्ती की दिशा में, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट बॉडी होगी जहां से सारे टीचर्स का अपॉइंटमेंट होगा। तो जब सभी स्तर के टीचर यानी कि प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक एक ही जगह से अपॉइंट होंगे, तो उसका डेटा रखना और उसके बारे में और अच्छे तरीके से कैसे इसको कर सके अपॉइंटमेंट, इसके लिए एक्सपर्ट बॉडी होगी। तो ये एक कदम तो अच्छा है, लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। वो चैलेंजेस, पहला तो ये है कि जो अपॉइंटमेंट इनका होगा, जो एक, क्योंकि ये एक अध्यक्ष के द्वारा गवर्न होगा, गवर्निंग बॉडी में इसका जो एक प्रेसिडेंट होगा उससे गवर्न होगा। तो ये जरूरी है कि उसका अपॉइंटमेंट फेयर हो और वो राजनीतिक दबावों से मुक्त हो। इसको ऑटोनॉमी देने की भी बात की गई, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये देखना होगा कि ऑटोनॉमी किस स्तर पर है और कितनी ऑटोनॉमी इसको दी जा रही है। बेहतर होगा, अभी तो इसका सांगठनिक ढांचा सामने नहीं आया है, इसलिए उस पर कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि इसमें जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 5 साल से ज्यादा यानी 6 साल हो, इसलिए क्योंकि वो सरकार के दबाव से मुक्त रहेगा। एक सरकार अगर नियुक्त करती है तो उसको सरकार बदल जाने पर उसके कार्यशैली पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की कुछ व्यवस्था इसमें किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि चूंकि ये एक बॉडी है जहां से सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे, तो ये भी डर है कि ये अपने कार्यभार से दब ना जाए, यानी कि इतना काम इसके पास होगा करने के लिए, कहीं वो प्रभावित ना हो जाए। तो इसका संगठन बहुत बड़ा होना चाहिए और कई विंग्स इसकी होनी चाहिए, जिसमें प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, ये अलग विंग्स बनानी पड़ेंगी। तो पहले सांगठनिक ढांचा सामने आए, तब ये पता चलेगा कि ये बॉडी कितना बेहतर काम कर पाएगी। और जो अब नई बॉडी बन रही है, तो जाहिर सी बात है फंक्शनिंग तो डिले होगी। ये जब अपना मूर्त रूप लेगी तब ये ठीक ढंग से काम करना शुरू कर पाएगी। अभी तो इसकी नींव रखी जा रही है। तो अब बाकी के जो अपॉइंटमेंट्स हैं अभी, वो अगर इसी बॉडी से होने हैं तो जाहिर सी बात है जो पिछली बॉडीज थी वो डिफंक्ट हो जाएंगी। डिफंक्ट हो जाएंगी तो कुछ समय का तो ठहराव इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अभिषेक राय जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक जी। देखिए दिव्या जी, अभी जैसे वर्मा जी ने जो बात सभाई प्रोफेसर साहब ने, वही बात मैं कह रहा था कि जो सरकार 100 दिन में रोजगार देने की बातें करती थी, कि कहती थी कि हम सारी जगह भर देंगे गवर्नमेंट जॉब्स की और सारी चीज़ें, अब उसी में डिले कर रहे हैं। अभी हमारे बड़े भाई सिंह साहब कह रहे थे कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार दंड देने में विश्वास रखती है। साहब तो अपने भी घर में गिरेबान में लोगों को झांक लेना चाहिए। आप ही के मंत्री रहे हैं मिड डे मील में, जब स्कूल बंद रहे उसमें मिड डे मील खा गए और खुलेआम भ्रष्टाचार दिख रहा है, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी? आप ही के विधायक जो है खुलेआम पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार दिखाते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के खिलाफ? तो साहब ये मत कहिए, आप आयोग का गठन होना जरूरी है, लेकिन उसके बहाने अभी आपने 6 साल नौकरियां नहीं दी हैं। अभी आयोग का गठन होगा, सारी चीजें होंगी, सारी नियुक्तियां रुक जाएंगी, जो वर्मा साहब कह रहे थे, प्रोफेसर साहब कह रहे थे। ठीक है, सिंह साहब वो कहना चाह रहे हैं कि इसका जो सांगठनिक ढांचा है उसे पूरा मूर्त रूप लेने में वक्त लगेगा और चैलेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं इसको लेकर। देखिए, हम लोग दिव्या जी चुनौतियों को स्वीकारते हैं और उस पर कार्य करते हैं। हम विश्वास के कार्य करते हैं, विकास के कार्य करते हैं, और निश्चित तौर पे हमारे भाई जो आरोप लगाए इनको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, किसी भी सरकार में अगर जनता हमको चुन के ले आती है, किसी को भी ले आती, तो उसकी जिम्मेदारी होती है रिफॉर्म की। रिफॉर्म करता है, परफॉर्म करता है, और वो कार्य हम कर रहे हैं। आपकी सरकारों में मिड डे मील में ठीका दे दिया जाता था, 1 लोगों को ठीका दे दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होता। आपकी सरकार में मैंने कहा कि 75,000 ऐसे लोग पाए गए जो शिक्षक नहीं थे। क्यों ऐसे लोगों को सैलरी दिया जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चिन्हित करके उनको दंड देने का कार्य किया गया, उनको उनसे वसूली करने का कार्य किया। अब जो नए आयोग का गठन हो रहा है, विश्वास के साथ इस जिम्मेदार चैनल पे कहा जा रहा है कि बहुत ही शानदार तरीके से इसको पूरा किया जाएगा। कोई धांधली नहीं होगी, क्योंकि धांधली वालों की सरकार को जनता ने हटा दिया है।
और एक पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार को जनता ने चुना है। हमने जो कुछ भी कार्य किया है, अगर कोई धांधली किया है उसे कठोर दंड, मैं कह रहा हूं कठोर दंड देने का कार्य किया गया। लेकिन पुरस्कृत करने का कार्य बाबू सिंह यादव के लिए, यादव सिंह के लिए, गायत्री प्रजापति के लिए कुछ सरकारें करती थी। मैं कह रहा हूं अब आप उसको भूल जाइए, आइए विश्वास करिए कि इस समय जनता की सरकार चल रही है, जवाबदेही सरकार चल रही है। और आप देखिए पहले बैग बांटने में, अन्न बांटने में क्या क्या घपले और घोटाले हो जाते थे, इस समय सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। और अभिषेक जी, अगर आपको कहीं धांधली नजर आती है, एक पोर्टल है, जिम्मेदारी से उस पोर्टल पर जाइए, अपनी आपत्ति दर्ज करिए, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एक अच्छा कार्य हो रहा है तो मुझे लगता है कि विपक्ष की जो शानदार भूमिका होती है सराहने की, उसको भी तो विनीत वर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये माने कि शिक्षा में जो राजनीतिकरण होता रहा है, इसी वजह से जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए था, जो लेवल होना चाहिए था, वो नहीं वहां तक पहुंच पाया? ये बात तो ठीक ही है कि जो शिक्षा में गिरावट है उसके लिए हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो इसके लिए है ही, व्यवस्था ही जिम्मेदार है। उसमें जो भी गलत अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं या और भी दूसरे तमाम फाइनेंशियल रीजंस भी हैं उसके अंदर, तो लेकिन ये जो आयोग गठित हो रहा है, मैं तो इसका स्वागत करता हूं। आयोग का गठन एक ठीक दिशा में कदम है और बशर्ते ये ठीक ढंग से फंक्शन कर पाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी संगठन में भ्रष्टाचार जो है वो ऊपर से ही आता है, तो अगर एक ईमानदार अध्यक्ष इसका ढूंढ करके नियुक्त कर दिया जाए, उसके बाद लगभग समस्या 90% खत्म हो जाती है। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है अगर वो ठीक होगी तो प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो अगर एक अच्छी फंक्शनिंग बॉडी ये बन जाए जिसमें एक ईमानदार और अनुभवी इसका अध्यक्ष हो और बाकी जो भी नीचे की बॉडीज में इसके ऑफिसर्स हो वो हो जाएंगे, तो अपॉइंटमेंट्स अगर अच्छे हो गए टीचरों के, तो शिक्षा में जो है आमूल चूल परिवर्तन आता है। और एक गलत शिक्षक नियुक्त हो जाने से जब तक वो रिटायर नहीं होता है तब तक वो जो है उसका प्रभाव, विपरीत प्रभाव जो है छात्रों पर और शिक्षा जगत पर पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट्स की बॉडी को दुरुस्त करना, अपॉइंटमेंट्स को दुरुस्त करना, ये सरकार अगर इसके लिए कुछ करती है तो ये एक अच्छा और सराहनीय कदम होगा, बशर्ते वो ठीक ढंग से हो पाए।